नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। नैनं दहति पावकः नैनं क्लेदयन्ति काकुं न दोषयति मानसे। हम सब इस सनातन बात से परिचित हैं, इस सनातन स्तोत्र से परिचित हैं, श्लोक से परिचित हैं और जानते हैं, मानते हैं, किंतु फिर भी हमारे बीच से जब हमारा अपना कोई चला जाता है तो ये सारी बातें विस्मृत हो जाती है और उनका आशुतोष जी का हंसता मुस्कुराता है जो चेहरा है वही हमारे सामने आता है। हम नहीं सह पाते हैं कि कोई चला गया है हमारे बीच से, इस तरह अचानक उठकर चला गया। आशुतोष जी से मेरी मित्रता नहीं थी, मेरा विशेष परिचय भी नहीं था, किंतु राज्यवर्धन जी के साथ, अर्चना के साथ उनको हमेशा देखा और कुछ अलग सा पाया। जो मुस्कान उनके चेहरे की थी, पता नहीं मुझे बहुत भाती थी। सफेद दाढ़ी से ढका हुआ चेहरा और ऐसा लगता था कि व्यक्ति में कुछ बौद्धिकता के बहुत तेज। आज सर के बारे में कुछ कहने के लिए तो नहीं बन रहा है। पिछले ड्राइवर में हम लोग साथ थे और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा समय बिताया और वो इस तरह से हम लोग को सिखाते थे, बताते थे, कोई भी गंभीर से गंभीर बात को इतने हंसी मजाक में डाल देते थे कि हमें वो मतलब हल्का नहीं था। सर को हम इस तरह से याद कर रहे हैं। पिछले दिन भी बनानी थी और आज भी मुझे बहुत मतलब दुख हो रहा है कि सर हम लोग के साथ नहीं है और उनके साथ बिताया गया 3-4 दिन हमें बहुत अच्छा लगा था। मैं तो हमको आशुतोष को बहुत मिस कर रहे थे। जब वो आकर से 28 फरवरी को जब रिटायर हुए थे तब हमें बहुत दुख हुआ था। उस का हम उनको लास्ट कह रहे थे, लेकिन तब हमें लगा था कि वो एक उनका और एक जो दुनिया है, उनके दोस्त लोग आए थे उस दुनिया में, उनका जो काम अधूरा वो छोड़ कर आए थे, उसके पास जा रहे थे। इसलिए हमें ठीक है, आप तो आपका जो काम था उनको पूरा करने जा रहे थे, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले बहुत सारे बातें हो रहे थे कि आत्मा हम क्या करें रिटायरमेंट के बाद, तो बहुत सारे प्लानिंग करते थे। तो हमारे साथ उनको कॉलेज से भी ज़्यादा बहुत सारे पॉलिटिकल आने का मौका मिला, शोक सभाओं में जाने का मौका मिला, बहुत से साहित्यिक मित्रों के अंत्येष्टि में भी जाने का था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आशुतोष जी को मैं बिना भेजूंगा। वो बहुत मुश्किल से मिले थे, 97 टेलीफोन आए एक कार्यक्रम में, मात्र 14-15 साल पहले किसान गंगा मुक्ति के प्रचार के लिए दिमागपुर में आए थे और आशुतोष को लाया था। एक हल्का सा परिचय था। जब लंदन के कार्यक्रम से बाहर निकले, एक कार्यक्रम के बाद तो आशुतोष को निकले कि आशुतोष जी हैं और हम लोगों ने एक दूसरे का नाम किया और जो गला मिले वो खप कर गया में मजबूर पकड़ के कहना बहुत मुश्किल है उसको किया और उसे अमृत में बदल देना, ये आशुतोषों का ही काम है। कलकत्ता में जो पिछले 30 साल की कथा है वो मित्र आशुतोष के संग साथ का ही इतिहास है। बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत आनंद हमने साथ किया और जब साथ होते थे तो ज्ञान और ज्ञान का आतंक कहीं हमारे आसपास नहीं होता था और शुद्ध आनंद के क्षण वो होते थे।
मैं वही याद करना चाहता हूँ। एक बार मैंने उन्हें, वो मेरे संस्थान में बहुत बार आए, तो उनकी बहुत सारी छवियां थी मेरे पास। एक छवि में वो कुछ इस तरह से है, तो मैंने उनको अंगिका का लोक गायन मेरे मित्र नहीं, जो मेरे ऑर्गन आशुतोष भी उनमें था, जो मेरा ऑर्गन था। डॉक्टर ने जब बताया कि इनका केवल शरीर के ऊपरी त्वचा नहीं चला, ऑर्गन चला, और एक एक ऑर्गन का नाम मुझे जब बताया, उस वक्त तो लगा मेरे ऑर्गन करके। वो बहुत बिंदास आदमी था, न किसी से बंधता था, न किसी को बांटता था, न किसी से उलझता था, न किसी को अपने साथ उलझाता भी नहीं था। हम साथ चलते थे, अलग अलग चलते थे, कई बार एक साथ चलते थे, लेकिन था वो ऑर्गन अलग। लगता है कि जैसे एक ऑर्गन मेरे शरीर से कम हो गया। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मेरे ऑर्गन सब हमारे अपने इस दुख को सहने की ईश्वर ताकत दे। जो बीत गई वो बात गई। जैसा कि हम लोग बराबर सोशल मीडिया पे रहो या जहाँ भी कार्यक्रमों में मिलते रहे, हंसता मुस्कुराता इसी तरह उनका चेहरा आत्मीयता से मिलना, लेकिन आज वो हम सबको गहरे शोक में डुबा कर चले गए। किसी का जाना यूं तो हमेशा दुखद होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक समय तक बीमार है, मतलब अब तक विश्वास नहीं हो पाता। मेरे तो वे बिल्कुल करीब में रहते थे, मैं बांसवाड़ी वो नागतला में बहुत ही करीब थे, मिलना भी बीच बीच में होता ही था। और जब से हिंदी अकादमी के साथ हम लोग उस पर आपसी सहमति बनना, ये सब एक साथ चलता रहा। और कुछ दिन पहले ही हम लोग जब सिलीगुड़ी मीटिंग के लिए जाने वाले थे, तो एक साथ हमें सियालदह से जाना था, तो उन्होंने कहा कि राहुल यहीं आ जाओ, हम लोग एक साथ चलेंगे। तो मैं उनके यहाँ गए, उनके दोनों बेटे, उन लोगों ने गाड़ी बुक की, हमारा सामान लोड किया। और कुछ वर्ष पहले ही उनकी पत्नी का निधन हुआ, तब भी मतलब इस तरह का कोई अविश्वसनीय घटना उस समय भी हुई। और बेटे का निधन तो मैं क्या कहूँ, उसका सदमा भी वो कैसे संभाल पाए होंगे, उनकी जानकारी में तो संभव था नहीं उस समय तक। तो बहुत कुछ कहने को क्या कहा जाए, कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इतने वो। मैं सामान्य तौर पर फेसबुक पर बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। 20 अक्टूबर को एक पोस्ट पर नजर पड़ी, वो फ्लैश कर रहा था। मुझे नाज है कि मैं वर्षों से कुमार जी से जुड़ा हूँ। आशुतोष भाई का ये पोस्ट था और मैं हैरान रह गई कि मेरे मुझसे जुड़कर आशुतोष भाई ने लिखा कि उन्हें नाज है। मैं ये सोच
सोच रही थी कि एक व्यक्ति जो सबसे जुड़कर है और इस तरह अप्रत्याशित रूप से भयानक हादसे का शिकार होकर हम बीच से चला गया, हम सबके बीच से चला गया और कोई भी पूरा शहर या पूरे देश में जो भी उन्हें जानने वाले लोग हैं, एक व्यक्ति भी मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जो इस बात को स्वीकार कर पा रहा हो कि आशुतोष जी घटना का शिकार होकर इतनी बुरी तौर से, इतने भयानक रूप से चले गए। हमारा जाना निश्चित है, लेकिन इस तरह अब हमारे पास सिवाय प्रार्थना की और कुछ नहीं है कि वो जहाँ भी है आराम से रहे और हमारी किसी भी क्रिया से, किसी भी काम से, हमारे किसी भी शब्द भाषा से उन्हें, उनकी आत्मा को दुख न पहुंचे। ओम शांति। दिनों तक मृत्यु से लड़ते रहे और इसने भी, इस लड़ाई ने भी स्पष्ट किया एक तरह से लड़ना उनके व्यक्तित्व का एक अंग रहा है, यौवन काल से ही रहा है, उनका स्वभाव रहा है और वो मृत्यु के समय भी वो स्वभाव बना हुआ था। उनके बेटे का तो एक दिन बाद देहांत हो गया और 7 दिनों तक लड़ते रहे। हम सब उनका जो आखिरी पोस्ट था फेसबुक में कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम सब भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि विजयी होकर लौटेंगे, कि नहीं लौट पाए। आशुतोष जी का लड़ना ऐसा था, कोई इससे उससे जिससे तिससे लड़ना नहीं था, बड़ी असहमतियों से लड़ना, बड़े मुद्दों पे लड़ना और बड़ी असहमतियों से, बड़े मुद्दों से वही लड़ सकता है जिसके पास बड़े सपने होते हैं। आशुतोष जी को हम सब जानते हैं, लंबे समय से जानते हैं। मेरा तो उनसे तब संपर्क हुआ था जब रिसर्च उन्होंने पूरा किया, मैं उनके थीसिस का एग्जामिनर था। संयोग से बंगाल की कॉलेज सर्विस कमीशन ने जिस चयन समिति ने उनको चुना था उसका भी मैं सदस्य था और राधाकृष्ण सहाय जी उनके गुरु थे, हमारे मित्र थे, बहुत ही अच्छे संबंध थे मेरे उनसे। उनकी पत्नी मानती अच्छे संबंध थे। जुगल जी से भी हमारा बहुत पुराना, उनके 35 साल बाद भेंट हुई है, 40 साल बाद। तो लोग कहते हैं कि मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं होती। आत्मा चिरंतन है, उसकी यात्रा जारी रहती है। इसका मोटा अर्थ ये हो सकता है कि जो आत्मा की चिरंतनता है वह क्या है, जिसकी मृत्यु हुई है उसके स्वप्नों की चिरंतनता ही आत्मा की चिरंतनता है। उसकी भावनाओं की, उनकी आकांक्षाओं की चिरंतनता ही आत्मा की चिरंतनता है। उसके कर्मों की, उसकी लड़ाइयों की चिरंतनता ही आत्मा की चिरंतनता है। और आज आशुतोष जी हमारे बीच नहीं है, तो उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो असहमतियां हैं, उनके जो बड़े मुद्दे हैं, वे अगर हमारे भीतर बचे होते हैं तो सोचिए कि उनकी आत्मा जनता में बसी हुई है, हम लोगों में बसी हुई है। इस ढंग से हम चीजों को देख सकते हैं। एक बात और कि मृत्यु से लड़ना तब भी बहुत मुश्किल नहीं है, उससे ज्यादा मुश्किल है अपने अकेलेपन से लड़ना। आशुतोष जी के साथ चीजें कुछ कह सकते हैं दुर्भाग्यजनक तरीके से
एक एक कर इस तरह छूटती गई है, और वो उसके बाद छोटी छोटी दीवारें नहीं होती। अगर आज आशुतोष जी सर्वप्रिय हैं, हमने देखा हॉस्पिटल में नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।